हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है हम उसको किस तरह से ग्राफ स्केच करते हैं उसी को आज सिखाएंगे। जो भी ग्राफ है उस ग्राफ को बार बार बना के या तो कॉन्सेप्ट क्लियर करें, याद करके रख लेना है, लेकिन कैसे स्केच करता है, किस तरह से स्केचिंग हम करते हैं। मान लेते हैं y बराबर x हो गया, हम इसको ग्राफ स्केच करते हैं तो हर हाल में ये देखना है कि x एक्सिस और y एक्सिस दो आपके पास अक्ष होते हैं, दो एक्सिस होते हैं। एक बार x का वैल्यू 0 होगा तो y का मान क्या होगा, एक बार हमने चेक करेंगे कि y का वैल्यू 0 होगा तो x का मान क्या होगा। ये इसलिए हम देखते हैं कि ग्राफ यदि स्केचिंग कर रहे हैं तो ग्राफ कहाँ से आएगा और कैसे जाएगा और कहाँ तक जाएगा, इसीलिए उसके डोमेन और रेंज पे जरूर चर्चा करेंगे। डोमेन का मतलब यही होता है x के वैल्यू के लिए y बराबर x, तो x के जितने भी वैल्यू है उस वैल्यू पे यदि मेरा y डिफाइंड होगा तो वह x का वैल्यू मेरा क्या होता है, डोमेन होता है। और x के जिस पॉइंट के लिए वो डिफाइंड होगा वो मेरा कोडोमेन होगा। यानी आपका रेंज की भी चर्चा किए तो रेंज में हमको जानना होगा कि उसका मिनिमम कहाँ है और मैक्सिमम कहाँ तक है, यही ध्यान देना। जैसे ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, अभी हम प्रिंसिपल वैल्यू में साइन, कोसाइन, टैन, कॉट, टेंजेंट, कॉसेक, सेक सभी को हम डिफाइंड आपको कर दिए। अब उसी में से हमको याद रखना है, जैसे आपको हम y बराबर साइन थीटा कह दिए, ये मेरा साइन फंक्शन हो गया। क्या हो गया, साइन फंक्शन। ये मेरा साइन फंक्शन है, हम इसको स्केचिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले y को डिफाइंड होने के लिए थीटा का वैसा वैल्यू कोई है जहां पे डिफाइंड लेने पे डिफाइंड नहीं होगा y। अभी तो जनरल वैल्यू में हम दिए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन थीटा में माने साइन फंक्शन साइन डिफाइंड होगा ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ये ध्यान रखना है कि साइन फंक्शन डिफाइंड ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा के कोई वैल्यू के लिए ये मेरा फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना था और मैक्सिमम वैल्यू कितना था हम चर्चा भी किए थे। मिनिमम -1 था और मैक्सिमम +1 था। इसीलिए रेंज की बात अगर करते हैं इस फंक्शन का तो -1 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 1, या इसी को आगे हम कर दें तो y का वैल्यू दे दीजिए, ये साइन थीटा और ये मेरा 1। तो यहाँ पे आपने रेंज देखा, दो ही कंडीशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरा हो गया मैक्सिमम और ये मेरा हो गया मिनिमम, यानी मिनिमम हो गया, ये मेरा मिनिमम हो गया किसका, साइन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -1 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया। अब इसी को हम स्केच करते हैं। स्केचिंग करने के लिए यही दो लाइन स्केच करेंगे, एक दिस और दूसरा दिस, यानी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जहां पे आपके पास मिलता है वही मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या इस केस में अभी हम ओरिजिन कहेंगे। ये x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, निगेटिव पोर्शन ऑफ x डैश और ये नेगेटिव पोर्शन ऑफ y है। अब हमें ये देखना है कि मिनिमम वैल्यू कितना है, y का नेगेटिव, y का वैल्यू -1 हो गया तो इस साइड जाएंगे नेगेटिव साइड। ये मेरा ये क्या है भाई, ये आपका ओरिजिनल लाइन ये है, ये इमेजिनरी एक्सिस हम नहीं, ये वो पॉइंट है ओरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 और 0 होता है। अब ये जो लाइन है इसको हम स्केचिंग किए कि ये -1 हर एक जगह पे है और एक +1 वाला वैल्यू लीजिए, ये +1 हर एक पॉइंट पे है, ये 1 y का मान और ये -1। ग्राफ जहां से भी आए
लेकिन इस दोनों के अंदर में उसी को टच करते हुए रहेगा। अब रही बात कि ग्राफ आएगा कहां से, हम थोड़ा सा इसको दिखला देते हैं, इसको देख लीजिए, हल्का सा हम इसको टेलर दिखा दूं, आप क्लियर पकड़ लीजिएगा। अगर आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है कि साइन फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। अब यहाँ पे हम y दे दिए, यहाँ पे साइन थीटा दे दिए। थीटा का मान यदि 0 दे दिए, थीटा का मान यदि 0 दिए, यदि थीटा याद रखना है, यदि यहाँ पे थीटा यदि 0 डिग्री है, थीटा का मान यदि 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। यानी वैसे कंडीशन में y का वैल्यू 0 हो गया, यानी x भी 0 तो y भी 0। x 0 y 0 कहाँ पे होता है, ये आपका 0 होता है यहाँ पे। यानी हर हाल में आपको देखना है ग्राफ यहाँ से आएगा, इधर जाएगा कि किधर जाएगा, आई डोंट नो, अभी हमें मालूम नहीं है, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। ग्राफ कहाँ जाएगा ये हमें भी पता नहीं है, थोड़ा सा भी पता नहीं है, लेकिन ये पता हो गया कि x का मान मेरा 0 है तो y का मान भी मेरा 0 है। ये पता है कि कहीं से आए, दुनिया के किसी कोना से आएगा ग्राफ, लेकिन इस ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा। अब हम थीटा को मान लेते हैं कि 30 डिग्री है। थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना होगा, 1/2 यानी 0.5। y का मान कितना होगा, 30 डिग्री। अगर ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा, अब देखिए 30 डिग्री, खाली देखना है, हम अभी स्केचिंग कर देते हैं। ये कहाँ जाएगा, ये मान लेते हैं ये पाई है, और ये मेरा 2 पाई है, ये मेरा 3 पाई है, और ये मेरा 4 पाई है। आगे तक बढ़ा दीजिए, ये मान लेते हैं 4 पाई है। इस साइड आइए, निगेटिव पोर्शन की आगे की ओर बढ़ते हैं, तो ये मेरा माइनस पाई है, माइनस इसको हम हटाते हैं, ओरिजिन 0 0 है, दिखाते हैं, ये माइनस पाई है, ये मेरा -2 पाई है, इसको आते हैं -3 पाई है, और ये -4 पाई है। ठीक है, थीटा का वैल्यू हम इस तरह से लिए, पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन 0 और बीच में एक रहा होगा 90 डिग्री, यहाँ पे π/2 रहा। ठीक है, लेकिन हम 30 डिग्री का मान लिए तो y का मान हो गया 0.5। तो मान लेते हैं 0. ये 30 डिग्री यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे 30 डिग्री है, फिर बीच में 60 डिग्री है, उसके बाद हमारा 90 डिग्री है। यानी ये मेरा 0 डिग्री के बाद हम 30 डिग्री को लिखे, 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 लिखे, 90 के बाद 120 जो भी, यहाँ 180 है। अगर हम 30 डिग्री का वैल्यू 0 लिए तो 0 यहाँ पे मिला। अगर यदि हम 30 डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे 30 डिग्री अगर लिए तो 30 डिग्री के वैल्यू 0.5, तो 0.5 कहाँ, ये 0 और 1 के बीच में 0.5 यहाँ रहा होगा, बीच में यहाँ पे रह गया। और जैसा ही यहाँ पे आया, थोड़ा सा हम ये स्केचिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा रफली देख लीजिएगा। पहले स्केच कर देते हैं, दिखा देते हैं, उसके बाद हम इसको ड्राइंग करेंगे। अब मान लिया जाए कि ये 30 डिग्री पे y का मान 0.5 है, तो यहाँ पे गया। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, 30 के बाद हम 60 ले लें, 45 ले लें। अगर हम थीटा 45 लेते हैं, मान लेते हैं 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, जिसका वैल्यू होता है 1/√2 का 1.414। ये इस तरह से हमने लिया। फिर 60 डिग्री का मान लिए, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3 का मान होता है 1.732/2। यानी नीचे बढ़ते जा रहा है, नीचे बढ़ा, यानी आपका नीचे बढ़ गया तो 0.5 आया। अब इसको 0.5 आया होगा, उसके बाद 0. क्योंकि 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये नीचे 1.4, हाँ देखिए ये 2 है तो 1.4, इस तरह से घटते गया और ऊपर भी बढ़ते गए, तो 0. मान लिया जाए कि अगर हम भाग देते हैं तो लगभग 0.67 या कुछ आया, 0. ये 60 डिग्री पर 0.8 या 8 या 7 कुछ आया, भाग देकर देखिए, तो यहाँ पे 0.5 यहाँ गया, फिर 0.6 गया, ये ग्राफ ऐसे गया, इस तरह से बढ़ते गया, इस तरह से बढ़ते गया, ये आपका बढ़ते जा रहा है, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। और जैसा ही मेरा 90 डिग्री होगा, यानी ये 90 डिग्री होगा अगर π/2, तो ये यहाँ पे 1 होता है, यानी ग्राफ यहाँ पे इस तरह से आया। और 90 के बाद जैसा ही जाएंगे, मान लेते हैं 120 डिग्री, तो 90 के बाद अगर 120 डिग्री लिए तो 90 + थीटा,
यानी cos 30, cos 30 का मान 0.5, यानी फिर पुनः ये वापस आ गया और 180 पे टच कर जाएगा। 180 पे ये आके क्या होगा, पुनः 0, उसके बाद पाई पे ये वैल्यू 0, क्योंकि जनरल वैल्यू इसका होता है 0, पाई प्लस माइनस 2 पाई। तो इसका मतलब ये फिर क्या हो गया, इस अगर मान लेते हैं -30 डिग्री लिए, -45 दिए, -60 लिए, -90 लिए, तो -90 पे ये -1, यानी यहाँ पे ये टच किया और ये इस तरह से, ये अभी हटाइए, और ये पाई नहीं, ये यहाँ तक आया इस तरह से, और फिर ये पुनः यहाँ से इस पर जाएगा। तो इसका मतलब ये पाई है और ये मेरा -पाई है, पुनः ये यहाँ से आएगा और ये रिपीट होगा। तो ध्यान रखना है हम स्केचिंग करने के लिए, ये बार बार ये नहीं कि 0 डिग्री पे कितना होगा, 30 डिग्री पे कितना होगा, तो 0 पे 0 है, यानी ग्राफ आपका ओरिजिन से पास किया, यूं गया फिर इस तरह से रिपीटेशन होगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी साइन का जो ग्राफ होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि डोमेन डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी इसका मतलब हो गया कि ये डिफाइंड करेगा किसके लिए, -∞ टू इन्फिनिटी के लिए, यानी -∞ से +∞ डोमेन इसका हो जाएगा। तो इसका स्केचिंग हम करेंगे तो यही इसका ग्राफ होगा, ये साइन का ग्राफ यही आएगा। इसको हम देख लेंगे कि ये इस तरह से इसका ये हो गया, यानी ये x एक्सिस है, ये y है, ये O पॉइंट ओरिजिन है, ये जहाँ पे मिला वो पाई है, यहाँ पे टच करेगा फिर 2 पाई पे, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में भी देखे थे -पाई है, ये -2 पाई है, ये आपका वैल्यू 1 हो गया y का, और ये वैल्यू -1 हो गया। ये देखिए सभी वैल्यू पे ये डिफाइन होते चल रहा है, x के प्रत्येक वैल्यू पे, इसीलिए इसका डोमेन रियल है, यानी -∞ टू +∞, लेकिन रेंज हो जाएगा -1 टू 1। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन फंक्शन का स्केच ये हुआ, जिसको ध्यान रखना है। अब हम कोसाइन फंक्शन को देखेंगे। कोसाइन फंक्शन में भी देखिए कि कॉस, इसको नोट करें, अगर हम कोसाइन फंक्शन की ओर बढ़ते हैं, कोसाइन अगर हम फंक्शन चलते हैं तो कॉस के बारे में सोचिए। कॉस ऐसा कोई वैल्यू है, कॉस थीटा का कोई ऐसा वैल्यू हम लें जहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिफाइंड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अभी आपने जनरल सॉल्यूशन में आपको दिखाए थे, यानी y बराबर cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा जो होगा डिफाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ कोसाइन फंक्शन हो गया। ये मेरा कोसाइन फंक्शन है। कोसाइन फंक्शन में y बराबर cos थीटा के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये डिफाइंड होता है। दिस फंक्शन यानी cos थीटा डिफाइंड होगा, या कोसाइन फंक्शन, सीधा कोसाइन फंक्शन लिखे, कोसाइन फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी इसका डोमेन अगर चर्चा करेंगे तो डोमेन होगा रियल, यानी रियल का मतलब दैट इज -∞ टू +∞। यहाँ के लिए डिफाइंड ये होगा, कॉस फंक्शन जो डिफाइंड होगा, यानी थीटा जो डिफाइंड, ये कॉस फंक्शन डिफाइंड हो रहा है प्रत्येक रियल वैल्यू, यानी उसके प्रत्येक रियल वैल्यू के लिए। अगर डोमेन के बाद रेंज की बात करते हैं तो हम चर्चा किए थे उस समय भी कि इसका भी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू इसका हम दिखाए थे। ये मिनिमम कहिएगा तो ये कितना कहिएगा, ये मैक्सिमम कहिएगा। तो ये कोसाइन फंक्शन हो गया। अब इसी को लेकर हम स्केच करेंगे। ऐसा नहीं कि ये बार बार हम, अगर अब यहाँ से थोड़ा सा मान लिया ये चर्चा करना चाहेंगे, थोड़ा सा रफ हम दिखा देते हैं। चलिए रफ में दिखा देते हैं कि ये मेरा y है और इधर मेरा cos थीटा है। थीटा का मान यदि 0 हो जाता है तो cos 0 पे 1 होगा। क्या हो गया, cos 0 पे 1 हो गया। किसका, यानी थीटा मेरा 0 है तो cos 0 = 1, यानी y का मान 1 है। जब हम स्केच करते हैं, ध्यान देखना है, यही चीज़ को स्केच करने में हम दिखा रहे हैं। बस यूं x एक्सिस आया और ये मेरा y एक्सिस है, ये आपका नेगेटिव साइड्स हो गया और ये आपका नीचे y डैश हो गया। तब इसको हम दिखाएंगे कि सबसे पहले जब फिर ओरिजिन को देखेंगे, ग्राफ कहीं से आएगा, लेकिन कहाँ से आता है, जब थीटा मेरा 0 हो गया
तो बाई का मान O1, यानी ये 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पे दिखाते हैं कि ये O1 है। O1 हो गया। अब जैसे ही बढ़ते हैं, मान लेते हैं हम आ गए 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तक cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, यानी √3/2 यानी 1.73/2, यानी यहाँ पे 0.2868 आ गया। इस तरह से अगर हम 45 डिग्री की बात करें या सीधे आ जाइए 30 के बाद 60 डिग्री, तो साइन cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होगा, यानी 0.5। यानी आपका वैल्यू क्या हो गया? जैसे जैसे गए आपका क्या हो गया? जैसे 1 था, 1 के बाद कितना पे आया? ध्यान से देखना, 1 पे 0.8 आया। जैसे हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, मान लेते हैं 30 डिग्री है, हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री है, इसको मान लेते हैं 90 डिग्री है, आई मान लेते हैं 180 डिग्री है। इस तरह से हमने अज्यूम कर लिए। तो 30 डिग्री पे आपका वैल्यू कितना आया? 0.8, तो 0.8 ये आया होगा, इसके सामने से मिला दीजिए, ठीक है। 60 डिग्री का वैल्यू देखिए तो 0.5 है, 0.5 इसके सामने से मिला दीजिए, ठीक है। 90 डिग्री पे कितना है? 90 डिग्री पे इसका वैल्यू कितना होगा? cos 90 का मान क्या होगा भाई? cos 90 का मान क्या होता है आप देख लीजिए। क्या आपको हम दिखाए थे? cos 90 पर इसका वैल्यू 0 हो जाता है। तो cos 90 पर 0 कहाँ आ गया? यहाँ के बाद यहाँ मिल जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह से अगर मिलाइएगा तो इस तरह से, अगर मिलाइएगा इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते घट गया, तो ये भी आपके पास इस तरह से आएगा। अब पुनः फिर जैसे जाइएगा रिपीटेशन होते चलेगा। तो cos का जो हम स्केचिंग करेंगे, cos थीटा का जो ग्राफ होगा, आप ये देख लिए कि ग्राफ किधर से आ रहा है। cos थीटा का हम स्केच करेंगे, इसको ध्यान रखना है। बाई इज इक्वल टू cos थीटा। तो cos थीटा का जब हम स्केच कर रहे हैं, इस चीज़ को देखा जाए, x मैक्सिमम वैल्यू तो मेरा 1 हो गया और मिनिमम वैल्यू -1 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू +1 हो गया, मैक्सिमम आपके पास ये 1 की ओर है और मिनिमम आपके पास ये हो गया। यही मेरा स्केचिंग आप कर रहे हैं। जब हम आपको स्केच करा रहे हैं तो इसका ग्राफ कैसे जा रहा है जो आप देख ले रहे हैं कि ये आपके पास आया और ये इस तरह से आया, पुनः यानी इस तरह से बढ़ा, इस तरह से आपका स्केच टच करेगा, फिर पुनः इस तरह से। तो ये 0 था, 0 डिग्री पे इसका वैल्यू 1 आ रहा था, इसके बाद -90 डिग्री पे आ रहा था, इसके बाद π/2 पे जा रहा था, और ये जहाँ पे मिला, जहाँ पे इसको टच किया इसको, तो ये कहाँ पे आया होगा? ये आपका वैल्यू -π रहा और ये आपके पास +π कह सकते हैं। यानी π/2 फिर कहाँ पे आएगा? 3π/2 पे, ये -3π/2 पे, इस तरह से डिफाइंड होगा। और इसका ग्राफ यही स्केच होगा, y = cos x का ग्राफ हो गया, जिसका डोमेन आपका -∞ से +∞, डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ थीटा, और रेंज आप कह सकते हैं -1 से 1। अब इसी तरह साइन की बात अगर हो गया तो cos का हो गया, तो टेंजेंट फंक्शन की बात आई है। टेंजेंट फंक्शन को हम अभी प्रिंसिपल वैल्यू में भी दिखाए थे कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है। cos थीटा 90 डिग्री पे यहाँ पे डिफाइंड हो रहा है, लेकिन वहाँ पे tan थीटा 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होगा। यानी जहाँ जहाँ 90 डिग्री आएगा यानी π/2 का मल्टीपुल होगा, वहाँ पे डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब उसका डोमेन तो रियल होगा, लेकिन हमको वो वैल्यू को छोड़ देंगे, कहाँ पे? π/2 पे छोड़ देंगे, यानी n π/2, यानी +n तो इंटीजर मेरा है, यानी उस वैल्यू पे छोड़ देंगे, π/2 पे छोड़ देंगे भी, +- π/2 +-3π/2, यानी 2n + 1 π/2 पे tan थीटा डिफाइंड नहीं होगा, अब बाकी हर एक जगह पे डिफाइंड होगा। सो उसका डोमेन होगा रियल, और छोड़ देना है किसको? 2n + 1 π/2 को हम वहाँ पे छोड़ देंगे, यानी π/2 को छोड़ देना है सीधी सी भाषा में। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज उसको डिफाइन हम आपको दिखाए थे, रियल वैल्यू यानी -∞, यानी y का वैल्यू यानी ग्राफ ऊपर से आएगा और नीचे से और देखिए हम आपको स्केचिंग करके इसको दिखाते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि y = tan थीटा, यानी कह सकते हैं दिस फंक्शन इज डिफाइंड, ये डिफाइंड होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज, यानी फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी थीटा के प्रत्येक
रियल वैल्यू के लिए। सो इसका डोमेन अगर हम कह सकते हैं, डोमेन इसका होगा, लेकिन एक्सेप्ट, हाँ ध्यान रखना, डिफाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ थीटा एक्सेप्ट, किसको छोड़ देना है, एक्सेप्ट थीटा बराबर 2n + 1 π/2 को छोड़ देना है, जहां n आपके पास इंटीजर है। इसीलिए इसका अगर डोमेन की बात करते हैं, डोमेन इसका होगा रियल, लेकिन छोड़ देना है किसका, 2n + 1 π/2 को छोड़ देना है। या इस कभी कभी ये इस तरह से भी लिखा रहेगा, x यानी 2n + 1 π/2 को छोड़ देना है। इसका डोमेन यही होगा, यानी x के प्रत्येक वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा, लेकिन जहां जहां 90 डिग्री का मल्टीपुल होगा वहां पे बाई डिफाइंड नहीं होगा। इसका रेंज जो होगा, रेंज आपका क्या कह सकते हैं, रेंज इसका रियल है, रेंज रियल है, यानी दैट इज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, यानी tan थीटा आपका वैल्यू जो होगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अब हम इसको स्केचिंग करके दिखाते हैं, इसको नोट करें, नोट कर लिया जाए। अब इसको हम स्केच करते हैं, ध्यान रखना है, उसी तरह हम दिखा देते हैं कि tan थीटा का ग्राफ किस तरह से आएगा, देखा जाए, इसको नोट किया जाए। अब आपके सामने हम इसी को चर्चा थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे आया। मान लेते हैं कि ये मेरा, देखिए भाई, ये बाई है और ये tan थीटा है। थीटा का मान हमने ले लिया 0, ध्यान रखिए। तो ऐसे भी अगर भूल जाते हैं तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अगर थीटा का मान 0 डिग्री लिए तो tan 0 डिग्री अगर भूल जाते हैं तो sin 0 बटा cos 0, cos 0 1 है, ये 0, यानी इसका वैल्यू जब मेरा ये 0 डिग्री हुआ तो बाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। यानी x का मान यदि 0 हुआ तो बाई का मान क्या हो गया भाई, तब क्या हो गया, यानी हर हाल में यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका दिया हुआ ग्राफ, tan थीटा का ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा। ग्राफ ऊपर से आए या नीचे से जाए, कहाँ से जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है रेंज इसका रियल है। ऐसा नहीं था, रेंज का मतलब बाई का वैल्यू जैसे साइन में फिक्स कर दिया था कि भाई आपका ग्राफ इतने से इतने के बीच में लाई करेगा, लेकिन ये तो बोल दिया कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा। tan का ग्राफ यहीं से क्लियर हो गया कि ऊपर से आएगा और नीचे जाएगा, या नीचे से आएगा ऊपर जाएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है ओरिजिन को टच करते हुए जाएगा, क्योंकि थीटा जब x का मान 0 लिया गया तो वहां पे बाई का मान भी 0 हुआ। यानी ध्यान रखिए 0 कब कब होगा, 180 पे भी 0 हो जाएगा, 2 पाई पे भी 0 होगा, 3 पाई पे 0 होगा, यानी हर एक जगह पे ये 0 होते चलेगा। लेकिन छोड़ना किसको है, हम अभी देखे थे, आपको दिखाए थे, जहां पे π/2 का मल्टीपल होगा वहां को छोड़ देना है। अब अगर मान लेते हैं 30 डिग्री, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, वो 1/√3 होता है, यानी 1/1.732। यहाँ पे देखिए इस तरह से अगर हम, यानी लगभग हम मेरे हिसाब से अगर 0.17 से 0.4 और tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान 1/√2 1.414, यानी आपके पास क्या हुआ भाई, यानी एक 0 में 0 हुआ, इतना हो गया। tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या है, 17, यानी लगभग 6, हमारा एक अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, लगभग 6। यहाँ पे पहले स्केचअप कर दीजिए, ये 0 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री रहा, ये 60 डिग्री रहा, ये 90 डिग्री रहा, ये उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। तो जब मेरा 0 हुआ, रेंज तो कहीं से आ रहा है ग्राफ, जब मेरा 0 हुआ तो ये भी 0 हुआ है, क्लियर हो गया, ग्राफ तो आप समझ रहे होंगे। जब मेरा 30 डिग्री हुआ तो अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि ये 0.6 होगा, यहाँ पे आके मिल गया, ठीक है। जब मेरा 60 डिग्री पे आया या 45 डिग्री पे आया, 45 मान लेते हैं, 45 डिग्री आया तो O1 आया, यानी इससे कुछ आगे बढ़ा होगा, यहाँ पे आके मिला होगा, ठीक है। फिर 45 के बाद 60 डिग्री आई है,
60 tan 60 का मान होता है √3 यानी 1.732, यानी ऊपर बढ़ गया, यानी 1.732 यहाँ पे यहाँ मिला होगा। और जैसा ही 90 आया तो tan 90 पे बाबू देख लिया जाए, tan 90 पे ये इन्फिनिटी, यही कहा गया था कि tan 90 पे छोड़ देना है, यानी tan 90 को छोड़ देना है। तो ग्राफ आपका कैसे आया, कैसे मिलते जा रहा है, इस तरह से मिलते जा रहा है, जैसे मिला वैसे ही इस तरह से घुसेगा। ये अगर ऐसे गया इसको तो टच करेगा नहीं क्योंकि डिफाइन नहीं करेगा इसको जैसे ही गया जितना उतना अपवर्ड गया उतना ही डाउनवर्ड, यानी इस तरह से ये ग्राफ को फिर रिपीटेशन होते चलेगा, इस तरह से आपका ग्राफ बनेगा। तो tan थीटा का ग्राफ यानी टेंजेंट का ग्राफ आप देख लीजिए कि किस तरह से फाइनल स्केच होता है। ये तो हमने सिखा दिया कि 0 डिग्री, तो बार बार आप इतना ही नहीं, डोमेन और रेंज से ही आपको पता चल जाएगा। यानी आपका स्केच ये हो रहा है, ये मेरा स्केचिंग है, ये हो गया। और इस तरह से तो यहाँ पे 0 था, इसके बाद π/2 है, बीच में आपका पाई है, उसके बाद 3π/2 है, इसके बाद आप कह सकते हैं 2π है, ये मेरा x है, ये मेरा y है। इसी तरह यहाँ पे आइएगा तो -π/2 है, आइएगा -π है, इसको आइएगा -3π/2 है, इसके बाद आइएगा आप 2π कह सकते हैं, निगेटिव ये कह सकते हैं। लेकिन 90 डिग्री को छोड़ देना है, ये ध्यान रखना है। 90 डिग्री को हमें 90 डिग्री पे आपको छोड़ते चलना है, क्योंकि डोमेन बोला था कि सभी पे डिफाइन होगा लेकिन इसको छोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे इसको छोड़ देना है, हम इसको पहले लाइन खींच देते हैं। फिर किसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। इसी तरह इसको हम, इसके बाद हम इसको, लेकिन ग्राफ कैसे आया था, यहाँ से इस तरह से आया और इस तरह से चला गया। फिर इसके बाद किसको, इसके बाद यहाँ से फिर आएगा, किसको आएगा आपके पास 0 पे, तो ये फिर आएगा पाई को टच करेगा, इस तरह से आएगा। ये ग्राफ इस तरह से आएगा और इस तरह से टच कर, यानी ये जो मेरा ग्राफ आपने देखा टच करेगा किसको, अगर टच की बात करते हैं तो पाई को टच करेगा, छोड़ना उसको है, पाई को टच करेगा इस तरह से। यानी आपका स्केचिंग अगर करते हैं तो ये इस तरह से इसको आएगा, पाई को यहाँ पे टच करिए इस तरह से, यानी आपका ग्राफ यही होगा। π/2 पे छोड़ते चलना है, अब पाई पे जहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस को ये टच करते चलेगा। इसी तरह कोटाइजेंट फंक्शन को देखिए, जब tan तो tan के उल्टा, इसको उल्टा कर दीजिए और क्या, देखिए अभी आपका क्या है कोटाइजेंट फंक्शन में क्या है, कोटाइजेंट फंक्शन के बस tan थीटा का उल्टा, तो cos थीटा बाई sin थीटा, जहाँ जहाँ पे sin थीटा, आपका sin थीटा कहाँ 0 हो रहा है, 0 पे, पाई पे, 2π पे, तो इसका मतलब है कि इसका डोमेन रियल होगा लेकिन इसको छोड़ देना है। nπ को, इसका डोमेन ये हो गया रियल लेकिन nπ को छोड़ देना है। और रेंज की बात कर रहे हैं तो जब tan थीटा डिफाइंड किसके लिए डिफाइंड हो रहा है, रेंज उसके कहाँ से, -∞ से +∞, तो इसका भी वही कंडीशन होगा। आपको तो ग्राफ कह रहे थे, जैसे कॉट का ग्राफ आपने बना रहे थे, tan का बना ही दिए तो उसको उलट दीजिए सीधे, x है, y है, और आपके पास ये 0 है, इसको कह सकते हैं π/2 है, ये मेरा पाई है, ये मेरा 3π/2 है, यहाँ पे कह सकते हैं 2π है, ये मेरा -π/2 हो गया, ये मेरा -π हो गया, ये x डैश अब y डैश, कुछ नहीं। अभी आपने इस तरह से दिए थे, अब आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। क्या, कहाँ पे छोड़ देना है, पाई को छोड़ देना, पाई पे टच नहीं करना है, पाई पे टच नहीं करना है। इस तरह से आपका ग्राफ क्या है, ये ए ग्राफ इस तरह से भागेगा। अब उसके बाद फिर पुनः आप इस चीज को देख लीजिए, पाई तो आपके पास, उसके बाद 2π को देख लीजिए, 2π की बात अगर करते हैं तो पुनः ये ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से आएगा, उलट देना है, बस यही आपको इस तरह से इसको
स्केचिंग करते हैं। इस टाइप से भी आपको करते चल जाना है इस साइड से। अब क्या होगा, जीरो को छोड़ देना है आपका, ये यहाँ पे आइए, आपको यहाँ पे आइए, ग्राफ इस तरह से चलेगा, उल्टा हो जाएगा, यानी यही आपका कॉट थीटा का ग्राफ हो गया, जो डोमेन और रेंज को हमेशा याद रखना है। इसके बाद बच गया साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट था उलट दीजिए कॉसेक, उलट दीजिए सेक। तो कहाँ कहाँ उसका डोमेन होगा और कहाँ कहाँ रेंज होगा, सेकेंड फंक्शन की बात आते हैं। तो जहाँ जहाँ जैसे साइन कॉस ले रहे हैं तो कॉस को उल्टा सेक कर दीजिए, तो कॉस थीटा जहाँ पे डिफाइंड होगा वहाँ पे सेक थीटा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा था आपका, यानी आपके सामने आ रहे हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, पहले तो सेक थीटा के बारे में प्रवचन आपको लिख दिए, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू में आपका चर्चा कर दिए हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कॉस थीटा कहाँ कहाँ पे डिफाइंड होता है, कॉस थीटा आपका कहाँ पे जीरो होता है, पहले ही देखिए कॉस थीटा कहाँ पे जीरो होता है, तो कॉस थीटा आपके पास 90 डिग्री पे होगा, फिर आपके 3π/2 पे, जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे सेक थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड कर जाएगा। तो ये डिफाइंड होगा सभी वैल्यू पे, थीटा के प्रत्येक वैल्यू पे, लेकिन 2n+1π/2 को छोड़ देना है, क्योंकि हम जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू में इसको डिफाइंड किए हैं, जहां पे n मेरा इंटीजर है, इसीलिए इसका डोमेन ये होगा। और रेंज की चर्चा करते हैं तो सेक थीटा जो होता है लेस देन इक्वल टू -1, और ये डिफाइंड सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जो कि हम अभी पिछले क्लास में लेक्चर में दिए हुए हैं कि सेक थीटा का आपका लेस देन इक्वल टू -1 और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे आइए, क्योंकि इसका उल्टा ही तो करना है भाई, दिखाना क्या है, तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से -1, क्लोज इंटरवल लेंगे और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी रियल, इसका रियल होगा, रेंज क्या हो गया रियल, लेकिन -1 और 1 को यहाँ पे क्लोज करेंगे, यानी उसी पे ये वैल्यू को लेना है, यानी उस पे ये डिफाइंड होगा। तो हम इसको अब हम चर्चा करते हैं विशेष, इसको नोट करें। पहले तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा हल्का स्केचिंग कर देते हैं। अगर थीटा मेरा 0 हो गया तो कॉस 0 बराबर 1, यानी सेक 0 का वैल्यू भी 1, यानी यहाँ से क्लियर हो गया कि y बराबर सेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया। 0 पे ये अगर ये 0 डिग्री है तो ये सेक 0 पे इसका वैल्यू कितना हो गया, y का मान, थीटा का मान 0 हो गया। अब जैसे ही आगे बढ़िए, अगर हम मान लेते हैं कि आ गए 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे cos 30 का मान कितना हुआ था, cos 30 डिग्री के मान होता है कितना, आप देख लीजिए कितना होगा, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cos 30 का होता है √3/2, √3/2 की बात करते हैं तो सेक 30 डिग्री की बात अगर करते हैं तो 2/√3, 2/1.732। इस तरह से आपका सेक 45 की बात अगर करते हैं तो सेक 45 की बात कितना हो जाएगा, √2, क्योंकि cos 45 का 1/√2, तो ये हो गया 1.414। फिर आप अगर कह देते हैं सेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो सेक 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 हो जाएगा। यानी आपका ये वैल्यू अगर हम स्केचिंग कर रहे हैं इस तरह से। अब आइए सेक 90 पे आइए, cos 90 पे वैल्यू कितना होता था, cos 90 पे वैल्यू 0 होगा, तो सेक 90 पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि डोमेन जो मेरा होगा इन्फिनिटी को छोड़, मैंने 90 डिग्री के मल्टीपुल को छोड़ देना है। तो बस यही देखिए, ये 0 है, ये आपके पास मान लेते हैं 30 डिग्री है, और ये मेरा 60 डिग्री है, इसको 45 डिग्री कर दें, इसको 90 डिग्री कर दें, बाकी आगे यहीं से तो मेन खेला चालू होता है। बढ़ाते चलिए, मान लेते हैं इसको मान लेते हैं कि 1 है, ये ऊपर 2 है और 3 है, क्या है, चलिए इस साइड आते हैं, -1 है, -2 है, इस तरह से। तो सबसे पहले आइए कि जब मेरा 60 डिग्री था तो ये वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, क्या रेंज क्या बोला, आपका रेंज यही था, सभी के लिए हो रहा है। रेंज आपके पास क्या था, -1 और +1, यानी आपका क्लियर कट है, -1 और +1 रेंज जैसी सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू -1। ध्यान रखिए, जैसा ही सेक थीटा 1 से बड़ा हो गया तो आपका ग्राफ
यहां से नहीं, अब ऊपर ही से भागेगा, क्योंकि सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी 1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू -1, -1 से छोटा। तब आइए क्यों, क्योंकि यहां से देखना है कि सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा। अब 45 का मान कितना आ गया, 45 पे जैसे ही आ गया तो 1.414 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 1.732, ये भी 1 से ज़्यादा हो गया, यहाँ पे आया होगा। इस तरह से 60 डिग्री की बात करते हैं तो ये सीधे 2 आ गया, यानी इस तरह से बढ़ते चल रहा, यानी आपका ये और इस साइड से ये ग्राफ यही भागेगा, यानी आपका इस तरह से भागेगा। लेकिन ध्यान देखना है 90 को छोड़ेगा, क्या करेगा, 90 को छोड़ेगा। उसी तरह इस साइड में आएगा, इस तरह से आएगा और इस तरह से चला जाएगा। यानी सेक का जो प्रॉपर वे में आपका स्केचिंग हो रहा है, जिसको आप देख लीजिए क्या आपके पास ग्राफ करेंगे। जैसे देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, 0 π/2 180 डिग्री, 3 π/2 2 पाई, 0 -π/2 -π, क्योंकि डोमेन में कहा गया था रियल होगा, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़ देना है। रेंज में भी क्या कह रहा था, रेंज रियल होगा, लेकिन ध्यान रखना एक बार 1 से बड़ा होगा, एक बार -1 से छोटा होगा। यही चीज को पकड़ना है, क्योंकि इसके अंदर ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि सेक थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और सेक थीटा इज लेस देन -1, क्योंकि वहां पे कर्ण की कुछ चर्चाएं आती है। सेक डिफाइंड उसी के लिए होता है। तो इसका ग्राफ क्या आ गया था, यहां से आया, क्योंकि 90 में देखिए ना, इसी से आपका -π/2 को छोड़िए, इस तरह से आपका आ रहा था और इसको टच करते हुए ये हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से आएगा। स्केच जरा बढ़िया बना दिया जाए, उसको टच नहीं करेगा क्योंकि अनडिफाइंड हो, बस उस तरह से फिर आइएगा तो यहां से आएगा और पाई को टच करेगा और यहां से इस तरह से, फिर इसके बाद अगला स्टेप जाएगा, फिर ये इस तरह से सेक का ग्राफ हुआ। अब रही कौसेक की बात, तो कौसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। कौसेक थीटा बराबर 1/sin, साइन 0 पे 0 होता है, यानी डोमेन इसका रियल होगा, लेकिन n पाई को छोड़ देना है। और रेंज में भी क्या आ जाएगा, रेंज में भी वही चीज आएगा जो इसका दिखाई दे रहा था, रियल होगा और -1 के लिए। लेकिन क्या ओपन या क्लोज उसको देख लिया जाए कि कहीं ना कहीं 1 होता है, 1 और -1 से बड़ा की बात करते हैं। यानी अब आइए कौशिक के सेकंड फंक्शन को सीधे से आइए, y बराबर sin x के, यानी छठा पॉइंट हो गया, y बराबर कौशिक सेक साइन को, हाँ कौशिक थीटा में इसका सीधे लिखते हैं डोमेन जो होगा रियल और n पाई को छोड़ देना है, जहाँ पे n मेरा इंटीजर है, और रेंज इसका जो हो जाएगा रियल होगा और इसका वैल्यू कितना से छोड़ देना है, सीधे ये -1 to 1, या कह सकते हैं कौशिक थीटा की बात अगर करते हैं तो 1 एंड कौशिक थीटा लेस देन इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्लियर आपका, लेकिन कहाँ पे, सीधे इस पॉइंट को आप पकड़िए और इसको देख लीजिए, डोमेन रेंज मालूम रहेगा, स्केचिंग कर दीजिएगा आसानी से। ये 0 हो गया, π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, इसी तरह से -π/2 हो गया, आइए मेरा पाई माइनस हो गया। लेकिन ये आपका ग्राफ ऊपर ही होगा, ये क्योंकि ये 1 हो गया और ये मेरा -1 हो गया। अगर हम स्केचिंग करते हैं, चलिए इसको हटा दें, ऊपर ये इसी को पॉइंट्स के ऊपर ग्राफ लेना है। तो पहले देखिए कहाँ छोड़ना है, पाई को छोड़ देना है, 0 और पाई को छोड़ देना है, यानी आपका ग्राफ π/2 को टच करते हुए पाई को छोड़ देना है, पाई को छोड़ देना है, 0 और पाई को बीच में इस तरह, फिर पाई से 2 पाई के बीच आइए। उसके बाद क्या है, जैसा ही आइएगा पाई को छोड़ देना है और 2 पाई के बीच में ग्राफ चला जाएगा। तो यानी आपका, लेकिन ध्यान रखना है इसी के यही ग्राफ हो जाएगा, यानी एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको छोड़ दीजिए जहाँ पे, फिर यहाँ पे आइए, इसको छोड़ दीजिए, फिर यहाँ से इस तरह से रिपीट, यहाँ से आइए, इसी का तरह रिपीट। ये मेरा कौशिक थीटा का ग्राफ होगा। क्या अब अगले लेक्चर में हाउ टू फाइंड
या हाउ टू कैलकुलेट जनरल वैल्यू, या क्या है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, क्या है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम चलेंगे, जान गए आप जनरल वैल्यू अभी तक साइन थीटा कॉस थीटा का आपने देखा, लेकिन चलिए जो भी देखे, लेकिन अब जनरल वैल्यू सभी का देखेंगे। धीरे धीरे आप बढ़ेंगे, tan का क्या होगा, cot 0 में क्या होता है, tan थीटा में। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि प्रिंसिपल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है क्या, और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू है क्या, हाउ टू कैलकुलेट प्रिंसिपल वैल्यू। अगर आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें, हम भी इंतज़ार करते हैं। आपसे मिलने की घड़ी बहुत बेसब्री से रहती है। ओके, बाय।